बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के विकार के विषय में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या है और संज्ञा के भेद कितने हैं। इस वीडियो में संज्ञा के विकारी तत्व पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के विकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि विकार क्या चीज है। विकार क्या चीज है? तो जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं, जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं, वे शब्द विकारी तत्व कहलाते हैं। ये परिभाषा है। आप वीडियो रोक करके परिभाषा नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए कि विकार कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के विकार कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा के विकार हैं, एक होता है लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा है कारक। तो संज्ञा के विकार में 3 शब्द होते हैं। एक होता है लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। सबसे पहले हम लिंग के विषय में अध्ययन करते हैं कि लिंग क्या है। देखिए, लिंग 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। अब देखिए, देखने में तो लग रहा है एकदम सरल है, एकदम आसान है कि लड़का पुल्लिंग है तो लड़की स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है तो गाय स्त्रीलिंग है, शेर पुल्लिंग है तो शेरनी स्त्रीलिंग है। लेकिन ये तो एकदम बिल्कुल आसान शब्द है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको पहचानना कठिन होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पुल्लिंग शब्द क्या है। पुल्लिंग है क्या चीज? पुल्लिंग वे शब्द होते हैं, या यूं कहिए कि वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है। वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। देखिए, हम डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। डिफिनेशन आप वीडियो रोक करके नोट डाउन कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए। तो पुल्लिंग जो है, अब पुल्लिंग तो समझ गए पुल्लिंग क्या है। वे शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो। लेकिन पुल्लिंग की पहचान जो है, पुल्लिंग का पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग का पहचान कैसे पहचानेंगे पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग वे शब्द जिन शब्दों के अंत में आ आए, पन आए, ठीक है, पा आए, पा, अक, न, ये सब शब्द आते हैं, ये सब वर्ड आते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और अभी उदाहरण देते हैं। जैसे इसमें लड़का, अब लड़का में आ आया, पन का है बचपन, ठीक। तो बचपन शब्द जो है वो पुल्लिंग है। बुढ़ापा, ठीक है। अक के लिए होता है लेखक, न है, न का हो सकता है लेन देन। तो देखिए, लड़का तो ऑलरेडी एकदम सिंपल चीज है कि यह पुल्लिंग है। बचपन पुल्लिंग है, बुढ़ापा पुल्लिंग है, लेखक पुल्लिंग है, लेन देन भी पुल्लिंग। ये आओ में है, जैसे घुमाव। तो घुमाव शब्द क्या है? पुल्लिंग है। प्रभाव शब्द क्या है? पुल्लिंग है। आवा, भूलावा, तो भूलावा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। बुलावा शब्द क्या है?
ये पुल्लिंग है। तो ये सब शब्द कठिन होते हैं। भुलावा प्रश्न में आ जाता, प्रतियोगी परीक्षा में आ जाता है कि भुलावा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग छाटिए। ये सब ऐसे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न टफ होते हैं। जैसे खाना का है, खाना का दवा खाना, दवा खाना, तो दवा खाना शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। पागल खाना, पागल खाना, ये पागल खाना शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर। अब जो है पहचान है, दूसरा पहचान में नर शब्द लगा करके, नर शब्द लगा करके पहचाना जाता है या बनाया जाता है। नर शब्द लगाया जाता है या लगा रहता है। जैसे भालू, जैसे क्या है भालू, तो भालू का पुल्लिंग जो होता है, भालू का, भालू जो शब्द है यह जो है भालुनी नहीं होता है। भालू में इसमें नर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नर। नर भालू और मादा भालू, नर भालू और मादा भालू। ठीक है। जैसे खरगोश है, क्या है? खरगोश, तो खरगोश, तो खरगोश जो होता है, देखिए खरगोश में खरगोशनी नहीं होती है, खरगोशा नहीं होता है, वो होते हैं नर खरगोश। क्या होते हैं? नर खरगोश। मादा खरगोश जो होती है उसमें मादा लगा दिया जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें नर से नर लगा करके पुल्लिंग शब्द पहचाना जाता है। पहचान है कि अकारांत और आकारांत, अकारांत, अकारांत तथा आकारांत, आकारांत। ठीक है, आकारांत। ठीक है, देखिए अकारांत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिसके अंत में अ आता है, अ स्वर आता है। वो जो है राम, राम पुल्लिंग है, अ आया यहां, इसकी मात्रा अ है। ठीक, उसके बाद है ये बालक है, सूर्य है, सूर्य, इसमें अ है। ठीक, और आकारांत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आकारांत होता है वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे चीता, चीता, तो यहां आ शब्द आया, आकारांत हुआ। घोड़ा, घोड़ा में आ मात्रा है, आ मात्रा लगा तो घोड़ा है, घोड़ा है तो आकारांत हो गया। चीता में अंत में आ मात्रा लगा है तो आकारांत ये भी हो गया। यहाँ अ मात्रा लगा है सूर्य में और राम में अ मात्रा लगा है। तो इस प्रकार अकारांत तथा आकारांत वाले शब्द भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला पहचान जो है, अगला है तो, तो उसके बाद है व या य। जिन शब्दों के बीच में लास्ट में अंतिम शब्द तो आए, व आए, य आए, ऐसे शब्द भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे महत्व, महत्व, महत्व शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। प्रभुत्व, प्रभुत्व शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। व जैसे गौरव, गौरव, तो व आया यहां तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। य में जैसे शौर्य, शौर्य, तो यहां य आया तो शौर्य क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला पहचान में जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम में रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा है देशों के नाम, देशों के नाम है जैसे भारत है, चीन है, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, ये सारे शब्द पुरुष है। राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, ये जो है
जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये शब्द आते हैं, ये नाम आते हैं, तो ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम, जितने पेड़ हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, पीपल है, बरगद है, नीम है, जामुन है, आम है, महुआ है। समुद्र के नाम, जो समुद्र होते हैं, समुद्र में अरब महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये शब्द जो है वो पुल्लिंग होते हैं, समुद्र के नाम। और द्वीपों के नाम, जो द्वीप है, 7 महाद्वीप हैं, ये महाद्वीपों के नाम जो है ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसी प्रकार ग्रह के नाम, धातु के नाम, रत्न के नाम, ये सारे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के विषय में जानेंगे कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग को हम कैसे पहचानेंगे? पहचान स्त्रीलिंग देखिए, इसमें आई हो, क्या हो? आई, आई हो, या हो, आवट हो, आहट हो, आहट, ठीक है। आई हो, या हो, आहट हो, इमा हो, ता हो, इमा हो, इमा, ठीक। तो ऐसे शब्दों को पहले हम जान लेते हैं कि आई शब्द में जिस शब्द में आई आए अंत में, वह शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे सिलाई, पढ़ाई, ठीक। इया में जैसे डिबिया, क्या होता है? डिबिया, बाद में लिखते हैं इसको डिबिया। तो डिबिया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। डिबिया शब्द स्त्रीलिंग है। आवट में जैसे बनावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। लिखावट अक्सर आता है, लिखावट शब्द परीक्षा में अक्सर आता है कि स्त्री है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आहट में देखिए, आहट में जैसे घबराहट, ठीक है। तो ये सब शब्द जो है, डिबिया, बनावट, लिखावट, घबराहट, पढ़ाई, सिलाई, ये शब्द जो है ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब आगे देखिए, आगे लिखा है ता में जैसे ममता, तो अंत में ता है नहीं है। लास्ट में अगर आ जाए इमा का जैसे महिमा, तो जिस शब्द के अंत में आई है, या है, आवट है, आहट है, ता है, इमा है, ये शब्द आते हैं, ऐसे शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए दूसरा पहचान है इसका आकारांत। अब देखिए आकारांत तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा हो, जैसे लता हो गई और रमा, तो इसमें अंत में आ की मात्रा आया है, इसलिए आकारांत शब्द वाले क्या होते हैं? वो स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे, देखिए आकारांत पुल्लिंग में भी आया था, जैसे घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा आया था, तो उसमें भी लास्ट में ता है। यह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो याद किए जाते हैं, मेमोरी में रखे जाते हैं। लक्षण दोनों का एक ही दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा लक्षण इकारांत। इकारांत का तात्पर्य छोटी की मात्रा हो, जैसे रीति। क्या है? रीति। तो रीति जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। रीति जो है स्त्रीलिंग है। और तिथि क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन देखिए इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं इसमें।
छोटी में, ठीक है। जैसे रवि, ये तो है इकारांत है, लेकिन रवि, रवि क्या है, ये स्त्री नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है, पुल्लिंग है। कवि, कवि क्या है, कवि स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। तो ये जो अपवाद है इनको भी आपको याद रखना है, अपने मेमोरी में रखना है कि कुछ अपवाद में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें इकारांत होता है फिर भी वो स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगला पहचान है ईकारांत। ईकारांत मतलब बड़ी ई, अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है। ये इकारांत शब्द वाले जो शब्द जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे रोटी, क्या है, रोटी, रोटी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। टोपी, टोपी क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम स्त्रीलिंग नहीं कह सकते, स्त्रीलिंग नहीं कह सकते। जैसे हाथी, हाथी देखिए, हाथी स्त्रीलिंग नहीं है, हाथी पुल्लिंग है। हाथी की स्त्रीलिंग हथनी होती है या मादा हाथी होती है, हाथी की स्त्रीलिंग हथनी होती है या मादा हाथी होती है। उसके साथ साथ हाथी के बाद दही, दही में भी बड़ी है, लेकिन दही क्या है, दही स्त्रीलिंग नहीं है, दही पुल्लिंग है, दही स्त्रीलिंग नहीं है, दही पुल्लिंग है, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए हिंदी है, इसमें कुछ अपवाद आते रहते हैं, आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करना है, उसको याद रखना है। अब देखिए अगला जो है, इसमें ये लक्षण, जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा के नाम, भाषाओं के नाम जो हैं ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी, ये सारे जो है स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम, लिपि मतलब समझ रहे हैं ना, लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, हिंदी में क्या है, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद जो है तिथि, तिथि जो है, तिथि जैसे प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब शब्द जो हैं वो देखिए, सारे शब्दों को लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम अभी इसको जो है बोल देते हैं। आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा कि तिथियों में अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, चतुर्दशी है, पंचमी है, षष्ठी है, ये तिथि जो है, तिथियों के नाम जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके बाद जो है झील, झीलों के नाम जैसे डल झील है, बुलर झील है, चिल्का झील है, डल झील, बुलर झील, चिल्का झील, ये जो है ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। बच्चों ये जो है इस वीडियो में हमने लिंग के विषय में अध्ययन किया, ये जाना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है। अगर हम वचन और कारक को दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए कि यह वीडियो लंबी हो जाएगी। जब वीडियो लंबी हो जाती है तो न देखने का मन करता है न पढ़ने का मन करता है। तो हम ये जो है संज्ञा के विकार भाग 1 में हम लिंग पढ़े हैं और संज्ञा के विकार भाग 2 में वचन और कारक पढ़ेंगे। धन्यवाद।